हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 संस्कृत का सप्तम पाठ है संकल्प सिद्धिदायक का अभ्यास कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है उच्चारणम कृत, उच्चारण करिए। अभवत, नैवेद्यत, तपसी, वदति सम, वदति, गच्छति सम, अकथ्यत, अपूज्यत, प्राविशत, वसति सम, चरति सम, अक्रोत, अगच्छत, सौपिति, अवदत, रक्षति सम, क्रोति सम, पठति सम। सेकंड क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पूरा करिए। जैसे एक वचन में होता है वस्ति सम, द्विवचन में वस्ते सम, बहुवचन यानी वसंती सम। वस्ती, वस्ती यानी रहता, सम यानी था, रहता था। वस्ते सम, रहते थे यानी दो जने रहते थे। वसंती सम, रहते थे यानी वे सब, बहुवचन। चलिए, पूज्यति सम, पूज्यते सम, पूज्यन्ति सम, रक्षति सम, रक्षते सम, रक्षन्ति सम, चरति सम, चरते सम, चरन्ति सम, क्रोति सम, क्रूते सम, कुर्वन्ति सम। थर्ड क्वेश्चन है कि पुरुष लिखे हुए पुरुष, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। प्रथम पुरुष में अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। इसी का ही है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? एक वचन में अवस, द्विवचन में अवस्तम, बहुवचन में अवसत। ऐसे ही मध्यम पुरुष का अपूज्य, अपूज्यतम और अपूज्यत, अचरह, अचरतम, अचरत। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव, बहुवचन में अपठाम। ऐसे ही अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। थर्ड है अचर्यम, अचर्याव, अचर्याम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है तपह प्रभावात के सखाया जाता, तप के प्रभाव से, तपह प्रभावात यानी तप के प्रभाव से, के यानी कौन, सखाया जाता, सखा बन जाता है। कौन बन जाता है? हिंस्र पशु, हिंसक पशु भी तप के प्रभाव से सखा बन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? कुत्र अगच्छत यानी कहाँ गई? गौरी शिखरम, पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। थर्ड है कै शमशाने वस्ति, कै यानी कौन, कौन शमशान में रहता है? कौन रहता है शमशान में? शिव है, शिव है शमशाने वस्ति, शिव शमशान में रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव निंदाम यानी शिव की निंदा, श्रुत्वा सुनकर, का यानी किसको, क्रुद्धा जाता, कौन गुस्सा हो जाता है? शिव की निंदा को सुनकर कौन गुस्सा हो जाता है? पार्वती। शिव निंदा श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। फिफ्थ क्वेश्चन है वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, वटु रूपेण, वटु, वटु यानी ब्रह्मचारी, रूपेण रूप में, ब्रह्मचारी रूप में, तपोवनम यानी तपोवन में, कै प्राविशत कौन प्रवेश करता है? शिव। वटु रूपेण तपोवनम शिव प्राविशत, वटु रूपेण ब्रह्मचारी का रूप लिए हुए तपोवन में शिव प्रवेश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कै का, कम का, प्रति अकथयति, किसने किसको कहा?
फर्स्ट जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल वत्सेहे यानी पुत्र, तपे कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन होती है, ये किसने कहा था? माता ने पार्वती यानी पार्वती से। इसका फर्स्ट है अहम तपे एव चरिष्यामि, अहम अहम यानी मैं, तपे तपस्या, एव ही, चरिष्यामि करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी। ये वाक्य किसने कहा? पार्वती ने मेनाम यानी मेना को। सेकंड है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी बुद्धिमान, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य, न परित्यजति कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता, बुद्धिमान कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। ये किसने कहा? पार्वती ने विजयाम यानी विजया अपनी सखी को। थर्ड है अर्पणा इति नामना त्वम प्रथिता, अर्पणा तुम इस नाम से भी प्रसिद्ध हो, ये किसने कहा? विजया ने पार्वती पार्वती को। नेक्स्ट है पार्वती, हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि प्रसन्न हुआ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से या दृढ़ निश्चय से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हुआ। किसने कहा? शिव है, शिव ने पार्वती पार्वती को। नेक्स्ट है शरीर माग्यम क्लू धर्म साधनम, शरीर माग्यम हमारा शरीर, खलु साधनम धर्म का साधन है, जो शरीर है वही धर्म का साधन है। ये किसने कहा? वटु, वटु ने यानी ब्रह्मचारी ने विजयाम विजया को। नेक्स्ट है अहम तव कृत दास अस्मि, मैं, अहम यानी मैं, तव यानी तुम्हारा, कृत खरीदा हुआ, दासो अस्मि दास हूँ, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये किसने कहा? शिव है, शिव ने पार्वती पार्वती को। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती गुस्सा होकर क्या बोली, उसने क्या कहा? पार्वती ने पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, पार्वती गुस्सा होकर बोली अरे वाचाल, अरे वाचाल का मतलब बहुत बोल रहे हो, अरे बहुत बोलने वाले, अप्सर दूर हटो, जगती न कोअपि जगत में, जगती यानी जगत में, न कोअपि कोई भी नहीं है, शिवस्य शिव के, यथार्थम स्वरूपम जानती यथार्थ स्वरूप को जानने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, जो शिव के यथार्थ स्वरूप के बारे में जानता है। यथा त्वम असि तदेव वदसि, जैसे तुम हो वैसी ही बातें करते हो, यथा त्वम असि जैसे तुम हो, तथैव वदसि वैसा ही बोलते हो। सेकंड क्वेश्चन है कै पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है, पाप का भागी कौन होता है? यह निंदा करोति, यह जो निंदा करता है, श्रुणोति सुनता है, च यानी और, से पाप भागे भवति जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। थर्ड क्वेश्चन है पार्वती किम कर्तुम इच्छित, पार्वती किम यानी क्या, कर्तुम करना, इच्छत चाहती थी, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी, तपस्याम यानी तपस्या। फोर्थ है पार्वती क्या साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती क्या साकम किसके साथ, गौरी शिखरम गच्छति गौरी शिखर पर जाती है। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन मंजूषाते पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषात यानी बॉक्स में दिए हुए पदों को देखकर समानार्थक शब्द लिखने हैं, समानार्थक पद लिखने हैं। तो फर्स्ट है शिलायाम, शिलायाम यानी पत्थर, तो इसका समानार्थक शब्द होता है प्रस्त्रे। सेकंड है पशवे, पशवे यानी पशु, इसका होता है जंतवे। अम्बा, अम्बा यानी माता और समानार्थक माता। नेत्राणी, नेत्राणी यानी आंखें, नयनानी। तुष्णीम, तुष्णीम यानी चुप और इसका समानार्थक शब्द है मौनम। नेक्स्ट है
उदाहरणानुसारम पद रचनां कुरुते, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करनी है। जैसे वस्ति सम का होता है अवसत, पश्यति सम अपश्यत, तपति सम अतपत, चिंत्यति सम अचिंत्यत, वदसि सम अवदत, गच्छति सम अगच्छत। इसका नेक्स्ट है यथा, जैसा लिखा है अलिखत लिखति सम, एकथ्यत कथ्यति सम, अनियत नियति सम, अपठत पठति सम, अधावत धावति सम, असहत हस्ति सम। अब इसमें दी हुई है सम इतस्य प्रयोग है। सम जो हम सम लगा रहे हैं जैसे वदति सम, तो इसका क्या प्रयोग है। अगर हम वर्तमान काल में धातु को लिखते हैं तो हम लिखते हैं पठती, ये है वर्तमान काल। लेकिन अगर इसके साथ में सम का प्रयोग होता है तो यह क्या बन जाता है, भूतकाल। पढ़ती यानी पढ़ता है और सम लगा दे तो पढ़ता था, तो ये वर्तमान काल भूतकाल की में चेंज हो जाता है, भूतकाल क्रिया बन जाती है पढ़ता था। गच्छति यानी जाता है और सम मैंने था, जाता था। तो सम के प्रयोग से जो हमारा वर्तमान काल में है प्रयोग वो भूतकाल में प्रयोग हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।